हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में सड़क परिवहन को हमने पढ़ा था और रेल परिवहन के बारे में भी उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, रेल परिवहन और जो आर्थिक कारक जिससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेल मार्गों के निर्माण पर आर्थिक तत्वों यथा जनसंख्या का वितरण, व्यापार की कमी या अधिकता, औद्योगिक प्रगति, प्राविधिकी ज्ञान एवं पूंजी आदि का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अविकसित एवं संसाधन रहित प्रदेशों में रेल मार्गों का विकास नहीं होता। अब रेल मार्गों का जो महत्व है वो हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे रेल मार्ग और कृषि। कृषि जो है मनुष्य का प्रधान व्यवसाय एवं आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक रूप है, जिसे विकसित करने एवं उन्नतिशील बनाने में रेल मार्गों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रेलों द्वारा खाद्यान्नों को खपत क्षेत्रों तथा कृषि से उत्पन्न कच्चा माल औद्योगिक क्षेत्रों को पहुंचा दिया जाता है। कृषि हेतु अपेक्षित कृषि उपकरणों एवं उर्वरकों को भी कृषि क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ने साइबेरिया के कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं तथा कृषि के क्षेत्र के विकास हेतु अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे वहाँ विविध प्रकार के खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। यदि कनाडा में रेलवे का इतना विस्तार न हो तो यहाँ का प्रेरी प्रदेश उन्नतिशील कृषि क्षेत्र न बन पाता। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास की कृषि के विकास का श्रेय रेलों को ही है, जो उसको औद्योगिक केंद्रों एवं निर्यात के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाती है। इसका दूसरा महत्व है रेल मार्ग और खनिज पदार्थ। जिन प्रदेशों में रेल मार्गों का विस्तार हो जाता है वहाँ पर उपलब्ध खनिज संपदा का उत्खनन शुरू हो जाता है। इंग्लैंड में कोयले का खनन, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र के कोयला एवं लौह अयस्क का उत्खनन रेल मार्गों के कारण ही विकसित हुआ है। सोवियत रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे के कारण ही अज्ञात खनिज क्षेत्रों की भी खोज संभव हो सकी है। उसके बाद है रेल मार्ग और औद्योगिकीकरण। आधुनिक औद्योगिक क्रांति का आधार रेल मार्ग ही है। यदि शक्ति उन्हें चलाती है तो रेलवे उन्हें दौड़ाती है, क्योंकि रेल मार्गों द्वारा औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित सामग्री कच्चा माल शीघ्रता एवं सुगमता से उपलब्ध हो जाता है और तैयार माल का वितरण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, रेल मार्गों के जाल फैलने पर ही इतनी प्रगति कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सोवियत रूस तथा ग्रेट ब्रिटेन के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र का जीवन प्राण रेलें हैं, जहाँ स्नायु प्रणाली का कार्य ये कर रही हैं। फिर है रेल मार्ग तथा व्यापार। किसी भी देश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास रेलों के विकास से संबद्ध होता है, क्योंकि रेलें देश के अंदर उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान करके उत्पादन को बढ़ाती हैं तथा निर्यात को प्रोत्साहन देती हैं। जैसे कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग के लिए रेलें देश के विभिन्न भागों से चमड़ा प्रदान करती हैं। अहमदाबाद एवं मुंबई की सूती मिलों को कपास प्रदान करती हैं तथा जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर के
लौह इस्पात उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयला ढोती हैं तथा इन सभी औद्योगिक केंद्रों का तैयार माल देश के विभिन्न मंडियों तक पहुंचाती हैं और निर्यात के लिए बंदरगाह पर एकत्रित करती हैं। इसके बाद है रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय एकता। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में एकता स्थापित करने में रेलों का महत्व सर्वोपरि है। रेलों द्वारा किसी भी तरह की आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक असमानता का निराकरण किया जा सकता है। जैसे कि अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि द्वारा उत्पन्न अकाल की परिस्थिति में रेलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में अनाज पहुंचाकर खाद्यान्न की असमानता दूर की जा सकती है और कच्चे पदार्थों का वितरण करके रेलें व्यावसायिक असमानता को दूर करती हैं। रेलें जनसंख्या के वितरण की असमानता को दूर करती हैं। नवीन स्थानों पर नवीन उद्योगों की स्थापना तथा उद्योग के विकेंद्रीकरण के कारण जनसंख्या के नवीन क्षेत्र विकसित होंगे, जिससे वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव घटता बढ़ता है। इसे रेलों द्वारा भली-भांति नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार रेलें औद्योगिक असमानता को दूर करके पूंजी के समान वितरण को जन्म देती हैं और राष्ट्र की आर्थिक एकता को मजबूत करती हैं। रेलों का प्रभाव राष्ट्र की सामाजिक एकता पर भी पड़ता है। रेलों द्वारा मानव स्वयं दूसरों के प्रभाव में आता है, अपनी सांस्कृतिक एवं रीति रिवाजों से उन्हें प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। मानव का ज्ञान बढ़ता है, दृष्टिकोण विकसित होता है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। इनके अतिरिक्त रेलों का प्रभाव राष्ट्र के राजनीतिक जीवन पर भी पड़ता है। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने रेलों का विकास सैनिक महत्व के कारण किया था। चीन भारत युद्ध तथा भारत पाक युद्ध में रेलों ने सैनिकों तथा युद्ध सामग्री की ढुलाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार रेलें किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं तथा ये प्रशासनिक एकता को भी स्थापित करने में सहायक होती हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे रेल मार्गों का वितरण। रेल मार्गों के वितरण में न केवल विश्व के विभिन्न देशों बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा यूरोपीय रूस में इसका घना जाल मिलता है। विश्व में सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ लगभग 250,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इसके बाद महत्व की दृष्टि से रूस, चीन, भारत, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राज़ील, जापान, इटली तथा पोलैंड का स्थान आता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं, है ना, जो फेमस रेल मार्ग हैं उनके बारे में, जिसके अंतर्गत पहला है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9,650 किलोमीटर तक जाता है। इसका निर्माण 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1905 में पूरा हुआ। इस रेल मार्ग का निर्माण मूलतः सैनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु कालांतर में इसका व्यापारिक महत्व इतना बढ़ा है कि इस मार्ग को दोहरा बनाना आवश्यक समझा गया है और 1945 ईस्वी में इसे दोहरा बना दिया गया। इस रेल मार्ग द्वारा यूरोपीय देशों एवं प्रशांत महासागर के तटीय देशों से सीधा संपर्क हो गया, फलतः उनके बीच की दूरी बहुत घट गई। जल मार्ग द्वारा टोक्यो से लंदन तक पहुंचने में लगभग 1.5 माह लग जाता था, जबकि इस मार्ग द्वारा केवल 2 सप्ताह में पहुंचा जा सकता है। यह रेल मार्ग लेनिनग्राड से
प्रारंभ होकर 2 शाखाओं में बँटकर मॉस्को तक पहुँचती है। यहाँ मॉस्को औद्योगिक प्रदेश से विभिन्न मशीनरी तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद साइबेरिया पहुँचाने के लिए लादा जाता है। मॉस्को से चलकर यह रेल मार्ग वोल्गा नदी पर स्थित कुविशेव पहुँचता है। यहाँ से यूराल पर्वत को पार करके इस मार्ग की प्रधान शाखा चेलियाबिंस्क पहुँचती है। यहाँ से मैग्निटोगोर्स्क की लौह खदानों से प्राप्त लौह अयस्क पश्चिमी एवं उत्तरी औद्योगिक केंद्रों को भेजी जाती हैं। यहाँ से चलकर यह मार्ग ओमस्क पहुँचता है। यहाँ से चमड़ा, मक्खन, समूर, गेहूँ, कपास, लुगदी तथा धातुएं यूरोपीय रूस के नागरिकों को भेजी जाती हैं। ओमस्क से चीता जंक्शन तक इसकी एक ही शाखा है। बीच में नोवोसिबिर्स्क, टोमस्क और बैकाल झील के दक्षिणी तट पर स्थित इर्कुटस्क नगर प्रमुख है, जहाँ से झील प्रदेश का कोयला और लोहा दूसरे औद्योगिक केंद्रों को भेजा जाता है। चीता जंक्शन से इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा आमूर नदी को पार करके खाबरोवस्क होते हुए व्लादिवोस्तोक तक पहुंचती है। दूसरी शाखा चीन के मंचूरिया प्रांत में हार्बिन होती हुई व्लादिवोस्तोक तक पहुंचती है। इस प्रकार यह रेल मार्ग यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में प्रसरित है तथा एशिया से कच्चा माल ले जाता है तथा यूरोप से तैयार माल लाता है। साइबेरिया के विकास में यह सबसे अधिक सहायक रहा। साइबेरिया के लिए यह वरदान स्वरूप रहा है। अब इसके बाद है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का कनाडा के लिए वही महत्व है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का साइबेरिया के लिए है। उसी की भांति इसका विस्तार भी शीतोष्ण प्रदेशों में लगभग उन्हीं अक्षांशों में पूर्व पश्चिम दिशा में है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सेंट जॉन पत्तन को प्रशांत महासागरीय तट के पास तट पर स्थित वैंकूवर पत्तन से जोड़ता है। सन 1882 से 86 में निर्मित इस रेल मार्ग की लंबाई 5,600 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग पूर्व में सेंट जॉन से संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में प्रवेश करता है और उसे पार करके सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित मॉन्ट्रियल पहुंचता है, जो कनाडा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। मॉन्ट्रियल से यह ओटावा पहुंचता है, जो कनाडा की राजधानी है। यह कागज, लुगदी आदि वनोत्पाद की प्रमुख मंडी है तथा यहाँ से विभिन्न भागों को ये उत्पाद भेजे जाते हैं। यहाँ से रेल मार्ग ह्यूरन झील के उत्तर में स्थित सडबरी नगर पहुँचता है, जो खनिज उत्पादन का केंद्र है। तत्पश्चात रेल मार्ग ओंटारियो के जल विहीन पठार को पार करके सुपीरियर झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित फोर्ट विलियम तथा पोर्ट आर्थर पहुँचता है। इन नगरों के निकट मेसावी रेंज की लोहे की प्रसिद्ध खदानें हैं, जहाँ से यह कनाडा प्रेरी प्रदेश में प्रवेश करता है, जहाँ गेहूं के विस्तृत खेत दिखाई देते हैं। यहाँ रेड और असिनीबायन नदियों के संगम पर स्थित विनिपेग नगर इसके मार्ग में पड़ता है। यह नगर गेहूं की विशाल मंडी है। यहाँ से यह रेल मार्ग सस्केचुआन प्रांत की राजधानी रेगिना पहुँचती है। इसके बाद मैदानी भाग छूट जाता है तथा उच्च प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। रेगिना के पश्चात दूसरा मुख्य नगर कालगिरी पड़ता है, जो रॉकी पर्वत के तल पर स्थित है। यहाँ से रॉकी पर्वत की ऊंचाई आरंभ हो जाती है, जिस पर चढ़कर यह रेल मार्ग मेडिसिन हट पहुँचता है। यहाँ से इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा लेथब्रिज होते हुए क्रोजनेट्स दर्रे द्वारा रॉकी पर्वत को पार करके वैंकूवर पहुँचती है। दूसरी शाखा कालगिरी होते हुए
किंकिंग हार्ट्स दर्रे द्वारा वैंकूवर पहुंचती है। इस भाग में सघन वन मिलते हैं तथा लकड़ी काटने व चीरने का धंधा प्रचलित है। पश्चिमी ढालों पर फलों के बाग दिखते हैं। वैंकूवर के समीप कोलंबिया की घाटी बहुमूल्य धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार कनाडा का यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसे कनाडा की आर्थिक, व्यापारिक व राजनीतिक उन्नति का श्रेय है। अब इसके बाद है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो 1863 में बनना आरंभ हुआ और 1869 में बनकर तैयार हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर से जोड़ता है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को नगर से प्रारंभ होकर सैक्रामेंटो घाटी में पहुंचता है। यह कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध घाटी है जो कि रसदार फलों के लिए विख्यात है। इस घाटी के प्रमुख नगर सैक्रामेंटो से होकर यह रेल मार्ग सियरा नेवादा की पहाड़ी तथा सॉल्ट मरुस्थल को पार करते हुए सॉल्ट लेक के पूर्वी तट पर स्थित नगर सॉल्ट लेक सिटी पहुंचता है। तत्पश्चात यह ऊंची रॉकी पर्वत श्रेणियों को इवांस दर्रे द्वारा पार करता है और चेन्नई नगर पहुंचता है। इस नगर के समीप में दूध उद्योग विकसित है। यहाँ से यह रेल मार्ग मिसौरी नदी पर स्थित ओहामा नगर पहुंचता है। चेन्नई से ओहामा तक पहुंचने के लिए पठारी व कटी फटी भूमि के ऊपर से गुजरना पड़ता है। यहाँ से यह मिसिसिपी नदी को पार करके शिकागो पहुँचता है जो घना बसा नगरीय क्षेत्र है तथा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा बूचर खाना है। यहाँ से रेल मार्ग की कई शाखाएं हैं जो मिसिसिपी नदी पर स्थित सेंट लुई तथा बफेलो नगर से होती हुई अपलेशियन पर्वतमाला को पार करके न्यूयॉर्क को पहुँचती है। इस रेल मार्ग द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर फल, सब्जियां, रेशम, फिल्म आदि तथा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः तैयार माल भेजा जाता है। अब इसके बाद है ओंटारियो एक्सप्रेस रेल मार्ग। यूरोप का यह सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो पेरिस तथा इस्तांबुल नगर को मिलाता है। यह रेल मार्ग यूरोप के 8 देशों में से होकर गुजरता है जिसमें 6 देशों की राजधानी इसी मार्ग पर पड़ती है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से आरंभ होकर मोरने नदी के समानांतर चलता हुआ पूर्वी पठारी भाग में स्थित नांसी नगर पहुंचता है। यह फ्रांस में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है तथा विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क की खदानों पर स्थित है। यहाँ से यह रेल मार्ग राइन नदी को पार करके ब्लैक फॉरेस्ट प्रदेश की उत्तरी सीमा के निकट से होता हुआ स्ट्रासबर्ग पहुँचता है जो फ्रांस के प्रमुख नगरों में से एक है। तत्पश्चात फ्रांस की सीमा पार कर यह रेल मार्ग जर्मनी में प्रवेश करता है तथा कार्लसरूहे, स्टुटगार्ट, उल्म तथा ऑक्सबर्ग होता हुआ म्यूनिख पहुंचता है। यहाँ से ऑस्ट्रिया में प्रवेश कर साल्ज़बर्ग पहुंचता है। यहाँ से उत्तर में मुड़कर यह रेल मार्ग लिंज नगर को जाता है जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से यह रेल मार्ग डैन्यूब नदी के समानांतर चलता हुआ वियना पहुँचता है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी मध्य यूरोप का सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ से यह रेल मार्ग हंगरी में प्रवेश करता है तथा उसकी राजधानी बुडापेस्ट जाता है। यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्व यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड पहुँचता है। यहाँ से यह बुल्गारिया की राजधानी सोफिया को जाता है। यहाँ से आगे प्लावडिव होता हुआ यह रेल मार्ग काला सागर तट पर स्थित यूरोपीय तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुँच जाता है। अब इसके बाद है केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका महाद्वीप का यह सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह अफ्रीका के सुदूर दक्षिण सिरे पर स्थित केप टाउन से उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित काहिरा नगर को जोड़ता है।
यह रेल मार्ग पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे बीच बीच में सड़कों एवं झीलों से संबंधित किया गया है। इसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग केप टाउन नगर से प्रारंभ होता है। यहाँ से उत्तर की ओर घास के वेल्ड प्रदेश से होकर किम्बर्ले नगर पहुँचता है, जहाँ हीरे की विश्व प्रसिद्ध खानें हैं। इस प्रदेश में भेड़ों का पालन भी अधिक होता है, जिनके बड़े बड़े चारागाहों के मध्य से गुजरता हुआ यह रेल मार्ग मैफ्किंग पहुँचता है। किम्बर्ले एवं मैफ्किंग के मध्य अनेक आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र पड़ते हैं। मैफ्किंग से यह बुलावियो नगर पहुँचता है, जो प्रसिद्ध जंक्शन है। यहाँ से यह रेल मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर चलकर जैम्बेजी नदी को पार करके लिविंगस्टन नगर पहुँचता है। यहाँ से यह रेल मार्ग उत्तर पूर्व दिशा में सघन उष्ण वनों तथा सवाना घास के मैदान से होता हुआ ब्रोकेन हिल नगर पहुँचता है, जहाँ तांबा, सीसा, एस्बेस्टस तथा कोबाल्ट आदि खनिज मिलते हैं। तत्पश्चात यह रेल मार्ग एलिजाबेथ विले पहुँचता है, जो कटंगा प्रदेश की तांबे की खानों की राजधानी है। यहाँ से रेल मार्ग बुकाना होता हुआ पोर्ट फ्रैंकी तक जाता है। एलिजाबेथ विले से काहिरा जाने के लिए रेल मार्ग भंग हो जाता है, जहाँ से आगे सड़कें और झीलें होती हैं। टैंगानिका तथा विक्टोरिया झील को नाव से तथा स्थल मार्ग को सड़कों द्वारा पर्याप्त दूरी तय करनी पड़ती है। रेल मार्ग पुनः नील नदी के किनारे स्थित कोस्टी नगर से आरंभ होता है। यहाँ से रेल मार्ग नील नदी समानांतर ही चलता है तथा सेनर, खार्तूम, एतवारा आदि नगरों से होता हुआ वादी हैफा नामक नगर तक जाता है। यहाँ से आसवान तक पुनः रेल मार्ग भंग हो जाता है और वादी हैफा से आसवान तक की यात्रा नील नदी में नाव द्वारा करनी पड़ती है। आसवान से पुनः काहिरा तक रेल मार्ग मिलता है, जो नील नदी की घाटी में ठीक नदी के समानांतर चलता है। अब इसके बाद है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध रेल मार्ग है, जो 1910 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर तट पर स्थित चिली के मुख्य पत्तन वालपैराइसो को अटलांटिक महासागर तट पर स्थित अर्जेंटीना की राजधानी तथा प्रमुख पत्तन ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। इसकी लंबाई 14 से 40 किलोमीटर है। इस मार्ग की कुछ कठिनाइयाँ हैं। चिली और अर्जेंटीना के बीच रेलों के गेज प्रणालियाँ विभिन्न चौड़ाई की हैं तथा एंडीज पर्वत को इसे पार करने के लिए 3,484 मीटर की ऊंचाई तथा कई लंबी सुरंगों से होकर गुजरना पड़ता है। ऊंचे भागों में हिमपात तथा भूस्खलन का भी जोखिम रहता है। यह रेल मार्ग वालपैराइसो से प्रारंभ होकर सेंटियागो तक जाता है, जो चिली की राजधानी है। सेंटियागो के निकटवर्ती भागों में धरातल समतल है तथा भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फलतः यहाँ पर गेहूँ, फल तथा सब्जियों का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह रेल मार्ग उस प्लाटा दर्रे से एंडीज पर्वत को पार करके अर्जेंटीना के शुष्क और पर्वतीय प्रांतों में चक्कर काटता हुआ मेंडोज पहुँचता है, जहाँ पर हरे भरे खेत तथा फलों के बागान मिलते हैं। यहाँ से यह रेल मार्ग पंपास के मैदान से होते हुए गुजरता है, जो पशु उत्पाद व कृषि उपजों के लिए महत्वपूर्ण है, और ब्यूनस आयर्स पहुँचता है। अब इसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख रेल मार्ग है, जो पश्चिम तट को पूर्व तट से संबंधित करता है। यह मार्ग पर्थ से आरंभ होकर कालगुरली, कूलगार्डी, एडिलेड, मेलबर्न और कैनबरा होता हुआ सिडनी जाता है। विशाल मरुस्थल से होकर निकलने वाला इतना बड़ा कोई दूसरा रेल मार्ग नहीं है। यह रेल मार्ग बिना मुड़े हुए लगभग 480 किलोमीटर तक जाता है। विश्व में अन्य कोई ऐसा रेल मार्ग नहीं है जो बिना मुड़े हुए इतनी दूरी को पार करता है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश बड़े नगर इसी रेल मार्ग पर स्थित हैं। तो यहाँ पे समाप्त हुआ रेल परिवहन। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।